पैदा हुई और पूछ बैठा, पिताजी ये शिव व्रत क्या होता है? तो उन्होंने जो शिव के महात्म्य में है, शिव प्रलयंकारी होते हैं, शिव अति दयालु होते हैं, शिव करुणा के सागर हैं, शिव जिस पर मुक्त हो जाते हैं उसकी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। बालक मूल शंकर के मन में यह जिज्ञासा पैदा हुई, क्यों न इस व्रत को करें और व्रत करके हम शिव को अपने अनुकूल बना लें, हम अपने व्रत से उन्हें प्रसन्न कर लें, अपनी जो इच्छा है हम उनकी मांग कर बैठे। दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ वह बालक 14 वर्ष का मूल शंकर, जैसे आज का दिवस वैसा ही है, उन्होंने उपवास किया। नियम जो है सायंकालीन समय में सारे भक्त लोग, जैसे आपका यह शिव मंदिर है, ऐसे ही टंगारा में भी एक शिव मंदिर है, आज भी है। सभी भक्तगण उस मंदिर में पहुंचे और जैसे जो विधि है उस तरह से उन्होंने पूजा की। आज भी लोग करते हैं, शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाया जाता है, लेकिन एक परंपरा बनी हुई है, आप निभाते हैं। कभी सोचते नहीं कि ऐसा क्यों करते हैं, कभी प्रश्न नहीं जगता है। अब प्रश्न जिसके मन में जगता है उसी में विशिष्टता आती है। विज्ञान का तो विशिष्ट ज्ञान का, जब किसी बच्चे के भीतर प्रश्न बराबर जागता रहे तो समझे कि वह तेजस्वी बालक है, वह आगे चल कुछ न कुछ करेगा। लेकिन जिसमें प्रश्न ही पैदा नहीं होता वह आगे क्या करेगा? तो आज भी वही हालत है। लेकिन बालक मूल शंकर तो जिज्ञासा से भरा हुआ था कि शंकर को अपने व्रत से, अपनी उपासना से प्रसन्न करेंगे और हम अपनी मांग मांगेंगे। बड़ी श्रद्धा के साथ बालक मूल शंकर ने शिवलिंग के सामने बैठ करके जो विधि थी पूजा की उसको संपन्न किया। पूजा संपन्न होने के बाद बहुत लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। बहुत से भक्त लोग अपने अपने घर चले गए, कुछ रह गए उस मंदिर के भीतर, जैसे उनके पिताजी थे, मूल शंकर थे और 2-4 और व्यक्ति थे। धीरे धीरे रात्रि बीतती गई और रात जब घनी होती है, शून्य अवस्था आती है, तब क्या होता है घरों में, जो घर के भीतर कहीं कहीं छुपे हुए चूहे होते वो निकलते हैं कोने से। और आपका भोजनालय हो, किचन रूम हो या इधर जहाँ कहीं भी हो, अब अपना उछल कूद करना शुरू करता है। कहीं से चावल का कण मिल जाए, कहीं से कुछ खाने की सामग्री मिल जाए, उसके पीछे दौड़ पड़ता है। रात्रि अवस्था हुई, शून्य अवस्था हुई, शांत वातावरण हुआ। इधर पिताजी को भी नींद आ गई, वो भी सोने लगे। कुछ और सज्जन थे, वो भी सो बैठे। लेकिन मूल शंकर जाग रहा था कि अगर हम भी सो गए, इसी बीच में शंकर आ गए तो दर्शन हो नहीं पाएगा, व्रत मेरा असफल हो जाएगा। इसलिए दृढ़ शक्ति के साथ उस सामने टकटकी लगाए बैठा था कि अब शंकर का दर्शन होगा, अब शंकर का दर्शन होगा। लेकिन हुआ क्या? एक घटना घटी। घटना तो सब घटती रहती है, लेकिन घटना जिसके हृदय में लग जाती है वहां कुछ घट जाता है। न्यूटन के बारे में जानते हैं ना आप? एक सेब के वृक्ष के नीचे बैठा हुआ, कुछ सोच रहा था। इसी समय एक सेब नीचे गिरा। गिरते ही मन में प्रश्न जगा, ऐसा क्यों हुआ? सेब यहाँ पर ही क्यों गिरा? सारा क्षेत्र खाली पड़ा हुआ था, कहीं भी चला जाता। इसी जगह क्यों गिरा? अब यह प्रश्न जगा। अब प्रश्न का समाधान उसके मन में आना शुरू हुआ और विज्ञान में एक चैप्टर बन गया न्यूटन का। और वो कौन सा है? गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण तो पहले से मौजूद था ही। न्यूटन से पहले बराबर पेड़ से फल गिरते ही है, सब देखते हैं, देखते सब है,
लेकिन उसने प्रश्न के साथ देखा कि ऐसा हुआ क्यों, और तब मंथन करने के बाद उसे पता चला कि इस पृथ्वी में एक आकर्षण शक्ति है जो किसी भी चीज को अपनी ओर खींचती है। आज संसार में विख्यात हो गया। मूल शंकर जो बैठा हुआ था वहां पर अचानक घटना क्या घटती है, कुछ मंदिर के कोने से 2-4 चूहे निकले और उछलते कूदते शिवलिंग पर आ पड़े। शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र था, कुछ फूल पत्र चढ़े हुए थे, कुछ नैवेद्य चढ़े हुए थे। अब वह उछल उछल कुछ खाना शुरू किया, कुछ गिराना शुरू किया। मूल शंकर के मन में जगा कि हम तो यहाँ बैठे थे शिव की उपासना में, दिन भर व्रत किया, उपवास किया है, और अब तब की इच्छा लगी हुई थी कि अब शंकर का दर्शन होगा, ये क्या हो गया बीच में। इनके मन में भी एक प्रश्न जगा, और तब प्रश्न ज्यादा उनको उद्वेलित किया जब मूल संकोच शिवलिंग के ऊपर चूहे ने मल मूत्र का निसारण कर दिया। बगल में पिता सोए थे, जगाया धक्के मारकर, पिताजी। अचानक ध्यान टूटी, नीट, क्या बेटा क्या बात है, शंकर कहाँ? जिस शंकर के दर्शन करने के लिए व्रत किया हम सबों ने बैठकर यहाँ पर हम टकटकी लगा बैठे हैं, वो शंकर कहाँ है? इस पर तो चूहे अटकलिया कर रहे हैं, सारा बेलपत्र पूरे नैवेद्य चढ़ा सब बर्बाद कर दिया, शंकर कहाँ है? पिता ने कहा, बेटा शंकर तो असली शंकर कैलाश पर्वत पर रहते हैं। मूल से अपने माथे पर हाथ ठोकर कहा कि असली शंकर कैलाश पर्वत पर बैठा हुआ है, हम यहाँ उपवास करके बेलपत्र फल को चढ़ाकर यहाँ टकटकी लगाए बैठे हैं। ये कितनी बड़ी मूर्खता है, इतनी भी व्यक्ति को समझ में नहीं आती। वह प्रश्न मन में जगा। उसी समय मूल शंकर उठा, कहा कि यह मूर्ति, यह विग्रह शंकर नहीं है। आंसर मिला उसको, ये मूर्ति, यह शिवलिंग शिव नहीं है, शंकर नहीं है। और खड़ा हुए चले गए अपने घर, भोजन किया, सो गए। माँ को डर हो गया कि कल पिताजी आएंगे, जब कहीं इसने व्रत भंग किया तो पिटाई होगी इसकी। सुबह ही उसे उठाया। उसके चाचा बड़े प्रिय थे, चाचा और दादा बड़ा प्रिय होता है। पिता के बाद 2 स्थान है, अगर पिता से डरता है बच्चा तो अपने चाचा के पास भाग जाता है, दादा के पास भाग जाता है। यह मूल तन भी दौड़ कर अपने चाचा के पास भाग गया, वही मेरी रक्षा करे। पिताजी आए, उनको तो पता लग चुका था किसने व्रत भंग किया। डांट फटकार हुई, लेकिन चाचा ने बचा लिया कि बालक है, छोड़ दो इसे। बात वही खत्म नहीं हुई। इनके मन में यह प्रश्न जगा कि अगर शंकर कैलाश पर्वत है तो वहां जाकर उसे दर्शन करना है। अब उसके लिए योजना बनाना शुरू किया कि कब ऐसा समय आवे कि हम घर से निकलकर कैलाश पर्वत चले जाएं। इस बीच में 2 घटना और घट गई। एक घटना घटी, उनकी बहन की मृत्यु। घर में किसी के घर में अगर कोई युवक है, बालक है, और उस घर में कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, पहली घटना अगर हो, तो वह बेचैन हो जाता है कि मृत्यु क्या वस्तु है। जो अभी खेल रहा था, कूद रहा था, उछल रहा था, किलकारियां मार रहा था, आज वो चुप क्यों हो गया? सब रो क्यों रहे हैं, बिलख क्यों रहे हैं? यह बालक मूल शंकर खड़ा एक पाए के नीचे। यही प्रश्न मन में, अभी तो एक प्रश्न का समाधान हुआ नहीं था, दूसरा प्रश्न सामने आ गया कि मृत्यु क्या है। अब ये 2 प्रश्न घूम ही रहे थे, इसमें एक और घटना पुनः घट गई। चाचा की भी मृत्यु हो गई। और जब प्यारी वस्तु किसी की खो जाती है ना, तो उसे बहुत दुख होता है। जिससे आपका जितना अधिक लगाव हो, उसके बिछड़ने का उतना ही ज्यादा दुख व्यक्ति को होता है। और जिससे लगाव जितना कम हो, उसके वियोग का दुख उतना ही कम होता है। ये लगाव दुख का कारण ये पता चलता है कि उससे कितना लगाव था। मूल शंकर के सामने जब चाचा की मृत्यु हुई, अभी 2 प्रश्न का समाधान तो हुआ ही नहीं था। उस दिन इतिहास बताता है कि मूल शंकर फूट फूट कर रोए।
कि मृत्यु से बचने का कोई रास्ता है वा नहीं? क्या यूं ही सबके सब आते और चले जाते हैं? कोई विकल्प नहीं है इसका। अब इनके मन में वैराग्य पैदा हो गया कि जब तक मैं इसे जान ना लूं तब तक चैन नहीं है। या किसी पेड़ के नीचे बैठ जाते थे, घंटों बैठे रह जाते थे, भोजन छूट गया, प्यास नहीं, पानी नहीं, कुछ नहीं। माँ और पिता को चिंता हो गई कि ये लगता है कि साधु बन जाएगा, ये बैरागी बन जाएगा, इसको किसी प्रकार से घर में घेरो। तो ऐसे के लिए क्या किया जाता है? माँ बाप सोची कि शादी कर दो, शादी कर दो, फंस जाएगा, रह जाएगा। और वही हुआ भी, सबने व्यवस्था शुरू की, शादी की व्यवस्था होने लगी, लड़की खोजी जाने लगी, चर्चा होने लगी। इनके एक मित्र ने आकर कह दिया कि मूलशंकर, तुम कहाँ खोए पड़े हो, तुम्हारे विवाह की व्यवस्था हो रही है। चौंक गया एक बार, विवाह तो अब तुम फंस जाऊंगा, सारे प्रश्न अधूरे रह जाएंगे। बस एक दिन मन में संकल्प किया और रात्रि को जब सोए हुए थे या वहां से उठा, चुपचाप घर से निकल गया। रात भर जीवनी पढ़कर देख लीजिए ऋषि की, रात भर वह 14 वर्ष का बालक दौड़ लगाता रह गया, रात भर अपने गांव को पार कर गया। जब सुबह होने लगी तो डर हुआ कि पीछा करेगा कोई हमें। तो एक घना बहुत पुराना वृक्ष था, बहुत पुराना मंदिर जीर्ण शीर्ण अवस्था में था, जहां सूर्य का प्रकाश भी नहीं जा सकता था। उस वृक्ष पर जाकर चुपचाप बैठ गया कि यहाँ कोई नहीं देखेगा। जब सुबह हुई, पिता और उसके दरवाजे लोग थे, सलाहकार लोग, सब खोजने निकल गए, कहाँ मूलशंकर कहाँ चला गया, कहाँ चला गया। खोजते को उस रास्ते से भी व्यक्ति गुजरा, ऊपर से वह देख रहे थे और डर रहे थे कहीं जान न जाए, लेकिन रोशनी ही नहीं थी, बिल्कुल छिपा हुआ। घूम घाम कर सब लोग चले गए। दिन भर वह बालक उसी पेड़ पर बिना खाए पिए बैठा रहा, और जब रात हुई तो फिर नीचे उतरा और फिर रात भर दौड़ता हुआ निकलता चला गया। इस तरह से कई गांव निकल गए। और संक्षिप्त में ले चलो उस चीज को, रास्ते में जितने लोग मिलते थे, जहां कहीं भी साधु सन्यासी जो भी महात्मा जिसकी चर्चा हुआ करती थी, उन सबसे मूलशंकर प्रश्न किया करते थे कि महात्मा बताओ, शंकर का दर्शन कहाँ होगा, शिव का दर्शन कहाँ होगा, मृत्यु से बचने का कोई रास्ता है वा नहीं? यह प्रश्न का समाधान करो। लेकिन कौन करे, सब तो भटके हुए राह में। और जीवनी पढ़कर देखिए, 14 वर्ष तक वह मूलशंकर इसी ज्ञान की खोज में भटकता रहा। और एक दिन ऐसा आया कि खोजते खोजते वह कैलाश पर्वत पर भी चला गया। जीवनी पढ़ लीजिएगा, कैलाश पर्वत पर गए, वहां साधु संत समाधि में लीन है। थोड़ी प्रतीक्षा की, एक संत का ध्यान टूटा, चरणों में झुका और कहा, महात्मा सुना है कि शंकर इसी कैलाश पर्वत पर रहते हैं, हम उनका दर्शन करना चाहते हैं, उनके दर्शन के लिए आए हैं, अगर कहीं है तो बता दो। महात्मा मुस्कुरा कर कहा, बेटे भोले बालक, जिस शंकर को पाने के लिए तुम आए हो, हम तो यहाँ से वर्षों समाधि में लीन है, अगर मिल गए रहते तो फिर रहने की जरूरत क्या थी? तो यहाँ नहीं है। कहा कि देखो, उन्होंने कहा कि देखो, शंकर के प्रति लोगों में भ्रम है, अब भ्रम के कारण व्यक्ति भटक रहा है। अब देखिए, यहाँ भी नहीं मिला, जिसके लिए सारी दुनिया शंकर कैलाश पर्वत पर आते हैं, यहाँ भी नहीं मिले। और वहां से चला, फिर जंगल, खाक, पहाड़, नली नाली टपते हुए घूमते घूमते, खाने के कोई पूछता नहीं था। अब यह 14 वर्ष का बालक, 14 वर्ष में कितना वर्ष, 28 वर्ष का हो गया ना, 14 घूमता घूमता, अब एक युवा को, नौजवान को बिना कमाए कोई के सामने जाकर अगर हाथ पसारे, भूख लगे, खाना दो तो कोई देगा? 2 शब्द कड़े मिल जाएंगे, लेकिन अन्न नहीं मिलता। का तो नौजवान हो, अट्टा कट्ठा शरीर वाला हो, भीख मांगते हो, शर्म नहीं आती है? यह वहां से चले जाते थे भूखे। एक सन्यासी ने देखा कि ये जिज्ञासु बालक है, इसकी सहायता कर दी चाहिए। उसने कहा कि बालक एक काम करो, तुम सन्यास की दीक्षा ले लो,
नहीं तो तुम्हें कोई खाने के लिए नहीं देगा। सन्यास की दीक्षा लो, जहां जाओगे वहां भी श्रद्धा से तुम्हें खिलाएंगे। बस वह मूल शंकर की वहां सन्यास की दीक्षा उस सन्यासी ने दी। उस दिन उसका नाम पड़ा दयानंद। और तब कहा कि अब मैं जाऊं कहां, पेट पोषने के लिए घूमता नहीं, जैसे आजकल साधु लोग घूमते हैं, वो पेट पोषने वाला तो था नहीं, उसकी तो भूख कुछ और थी। प्रश्न सामने रखा। तब एक सन्यासी ने बताया कि जो तुम जानना चाहते हो वो यहां नहीं मिलेगा। इस ज्ञान का प्रकाश अगर तुम चाहते हो प्राप्त करना तो तुम मथुरा चले जाओ। मथुरा में एक दंडी विरजानंद स्वामी है तो आंखें अंधे लेकिन ज्ञान के पूरे हैं। उनको प्रज्ञा चक्षु की उपाधि मिली हुई है, व्याकरण के सूर्य महर्षि कहा करते थे उनको। वहां चली जाओ, तेरे प्रश्नों का समाधान वहीं होगा। अब वह मूल शंकर घूमते भटकते मथुरा चले जाते हैं। मथुरा में एक आश्रम थी, आश्रम के भीतर गुरुदेव बैठकर के बच्चों को पढ़ाया करते थे। मूल शंकर ने दयानंद जंजीर खटखटाई, आवाज लगी जंजीर की। विरजानंद ने पूछा कौन? दयानंद कहते यही तो मैं जानने आया हूं कि मैं कौन हूं। यह जान ही जाता तो ये दरवाजे पर आने की जरूरत क्या थी? यही मैं जानना चाहता हूं कि मैं कौन हूं। विरजानंद को लगा कि यह अद्भुत बालक लग रहा है। एक शिष्य को कहा दरवाजा खोल दो। दरवाजा खुला, दयानंद भीतर प्रवेश किए, साष्टांग दंडवत किया। गुरुदेव स्वामी दयानंद आपके सन्यासी दयानंद आपके चरणों में उपस्थित है और हम भिक्षा चाहते हैं। तो कहा कि सन्यासी को मैं शिक्षा नहीं देता, भिक्षा कहो तो दे सकता हूं। दयानंद कहते मुझे तो ज्ञान की ही भिक्षा चाहिए और किसी भिक्षा की जरूरत नहीं है, अगर दे सकते हैं तो दे दो, मुझे ज्ञान की भूख है। एक क्षण के लिए विरजानंद चुप हो जाते हैं कि इसकी जो भी बात है एक दार्शनिक तत्वों से भरा पड़ा है। लेकिन उनकी यह प्रतिज्ञा थी कि वो सन्यासी को साधु को भिक्षा देते थे, शिक्षा नहीं देते थे, क्योंकि ये रहने वाला नहीं, आज इस दरवाजे पर कल उस दरवाजे पर चला जाएगा, क्या सीखेगा। जब दयानंद ने कहा गुरुदेव मैं ज्ञान की भिक्षा चाहता हूं और भिक्षा देनी है दे दो। उस जगह पर 2-3 छात्र थे, उसके मन में भी एक इसके प्रति अपनत्व की भावना जाग गई और खड़े होकर कहा गुरुदेव आप ज्ञान की भिक्षा देते कि दूं कैसे, ये रहने का जगह नहीं है, खाने का जगह नहीं है, कहाँ रहेगा, कहाँ खाएगा, कैसे पड़ेगा। तुरंत एक शिष्य खड़ा हो, गुरुदेव मेरे यहाँ बराबर भोजन की व्यवस्था रहती है, रोज वहां पर भोजन कराया जाता है, दयानंद हमारे यहाँ ही भोजन कर लेंगे, रहेगा कहाँ। एक छात्र खड़ा हुआ, गुरुदेव मेरे बगल में एक मंदिर है, मैं मंदिर में नहीं जगह दे दूंगा। चलो खाने की समस्या भी हल हो गई और रहने की समस्या उनकी हल हो गई। पुस्तक कहाँ से आवे। विवाह ने पूछा कि अब तक तुम क्या पढ़े हो। तो कहा कि मैंने तो कुछ अनार्स ग्रंथों को पढ़ा है, कौमुदी पढ़ा है, सारस्वत व्याकरण पढ़ा है, कुछ योग की बातें पढ़ी हैं। कहा कि इन सभी किताबों को जमुना नदी में फेंक करके आओ। अब देखो जो व्यक्ति इतनी तपस्या के बाद एक गुरुदेव के शरण में आया, अभी कुछ मिला नहीं, लेकिन जो पाया था गुरुदेव कहते उस पुस्तक को जमुना में डाल कर आओ। एक बार मन में आया कि क्या करूं, खुश हो गुरुदेव की पहली बात काट देंगे तो आगे क्या मिलेगा। कुछ भी नहीं सोचा, सारी पुस्तकें जो उनके पास उठाया, जा गंगा में प्रवाहित करके आ गया। कहा गुरुदेव जो आपका आदेश था मैंने कर दिया। अब उसके बाद उनकी शिक्षा शुरू होती है और वेद आदि शास्त्रों का अध्ययन कराना शुरू करते। उसी क्रम में बताते हैं विरजानंद दयानंद को, दयानंद जिस ज्ञान की पिपासा लेकर तुम यहाँ आए हो वो तुम्हें तो मिल जाएगा, लेकिन इस ज्ञान के अंधकार में सारी दुनिया भरी पड़ी है, कोई समझ नहीं रहा यार सत्यार चीज को, क्या करोगे।
3 वर्ष तक महर्षि दयानंद गुरु की शरण में रह करके शिक्षा ली वेदादि शास्त्रों का, और जितने शंका थे उन्होंने समाधान किया। पहली शंका क्या थी उनकी? शंकर कहाँ रहते हैं, कैसे हैं? ये देखो शिव चर्चा हो रही है, इधर भी शिव चर्चा होती है कि नहीं? गांव में होती है ना। लेकिन जान लो, मैं तो यथार्थ तो वो शिव चर्चा नहीं होती, वो सब चर्चा होती है। अब नहीं मानो तो अभी बता देता हूँ। उस शिव चर्चा वाले के पास जो पुस्तकें होती है उसको आपने देखा है? उसके ऊपर जो फोटो होता है उसको आपने देखा है? उस फोटो में हाथ नहीं होता, ये बीच का भाग नहीं होता, ये दोनों हाथ और नीचे का पैर। मैंने देखा उस पुस्तक से कह रहा हूं, बीच का पोर्शन नहीं है उसमें। ये गजब के शिव, नीचे पैर दोनों हाथ। इसको क्या कहोगे? जैसे बम विस्फोट में कोई लाश क्षत विक्षत हो जाता है, कोई पार्ट्स मिलता नहीं, वही हालत शिव की कर दी लोगों ने। और कहते हम शिव के भक्त हैं। ये भक्ति कर रहे हो? शिव के चरित्र को बिगाड़ दिया आपने, शिव के प्रतिमा को आपने बिगाड़ दिया। उससे तो अच्छा था जो एक शिव की मूर्ति है कहीं, अर्धचंद्रधारी, गले में माला, गंगा की जटा की धारा है ना, ये तो अच्छा, उससे अच्छा है। क्यों विकृत कर दिया? तो एक ने कहा कि ट्रेडमार्क, जैसे कंपनियां अलग अलग होती है ना, एक ही चीज बनाता है अलग अलग कंपनी, तो उसका फार्मूला अलग बना देगा, लेवल अलग बना, रैपर अलग बना देगा, डिजाइन अलग बना देगा, और कहेगा वही है। ऐसे ही लोगों ने शिव चर्चा के नाम पर सब चर्चा शुरू कर दी, खत्म कर दिया उसको। तो महर्षि दयानंद, मूल शंकर, ये दयानंद के सामने विरजानंद ने बताया कि शंकर को जानना चाहते हो, शिव को पहचानना चाहते हो, वेद के पन्ने खोलो। वेद का पन्ना खोला, और जितने आर्यगण हैं जो प्रतिदिन शिव की आराधना करते हैं, हम सभी आर्य प्रतिदिन शिव की आराधना करते हैं, बार बार नमन करते हैं उन शिव को। लेकिन वेद में मंत्र आता है, उसका एक छोटा सा भाग जगह जगह गाए जाते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, सुना होगा? ओम नमः शिवाय, ये तो चल ही रहा था ओम नमः शिवाय, क्योंकि वेद का एक वाक्य है, 4 खंड में 1 खंड है। इस शिव चर्चा वालों ने क्या क्या, इसमें से अब एक ओम को हटा दो, क्योंकि ये पूरा रहेगा तो उसका हो जाएगा, इस मार्ग को, लेवल को बदलो। ओम को हटा दिया और क्या रह दिया? नमः शिवाय, नमः शिवाय। आप सुन लीजिएगा, सब जगह हाथ कंगन को आरसी किया, नमः शिवाय होता है, ओम को छाट का अलग कर दिया, एक अलग ट्रेडमार्क से अलग दुकान खुल गई। ये संक्रामक रोग की तरह फैली है, और शिव से कोसों दूर लोगों कर दिया। भक्त को इन सबों ने शिव से कोसों दूर कर दिया है, और जितने खुलते जा रहे मत संहिता, वो दूरी बढ़ती ही जा रही है। पुराण के अंदर भी चर्चा है शिव की, बिना शिव के तो कोई सो नहीं सकता है जी। जब स्वामी दयानंद नहीं सो पाए, बिना शिव के तो कौन सो सकता है? लेकिन कुछ जागते में स्वप्न देखते हैं, और कोई सोए में स्वप्न देखता है। तो महर्षि दयानंद को विरजानंद ने वेद के पन्ने खोलकर कहा कि देखो ये मंत्र, और सभी आर्य ब्रह्म यज्ञ के अंदर जब ईश्वर की आराधना करते हैं शिव की, तो अंत में क्या कहते हैं? ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। देखो आर्य समाज कितना पूजा करता है, कितने बार बोल दिया? नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। इतने पूरे मंत्र का पाठ हम सभी आर्यगण ब्रह्म यज्ञ में बैठ करके अंत में उस शिव की आराधना करते हैं, और बार बार नमन करते हैं शिव को। शिव से हम जितने निकट हैं उतना कोई निकट नहीं। अब देखो, आप सबने पूजा किया ना, माताएं बड़ी श्रद्धा में कोई कमी नहीं, बड़ी श्रद्धा से उपवास की, बड़ी श्रद्धा से विग्रह की सामग्रियां लाई,
चढ़ाया भी बड़ी श्रद्धा से, चढ़ाकर चली गई, तो शिव से दूर हो गई कि नजदीक हुई? कहाँ आई थी? शिव का दर्शन करने के लिए, शिव से मिलने के लिए आई, और देख करके फिर चली गई, तो दूरी बन गई कि नहीं? वो तो फिर अपने अपने घर चली गई, शिव यहीं रह गए, दूरी बन गई। ये दूरी कभी भी घटने वाली नहीं है अगर यथार्थ ज्ञान न हो तो। ऐसे ही संप्रदायों में एक संप्रदाय आप यहाँ भी कहीं होगा, ब्रह्मा कुमारी में, वो भी शिव की चर्चा करते हैं, लेकिन डिवाइन लाइट का एक प्रकाशमय चित्र बनाते हैं। अब पूछो ये रहते कहाँ? ब्रह्मलोक में। या नहीं है, कोसों दूर ब्रह्मांड घूम जाओ पते नहीं चलेगा, लेकिन कल्पना है ये ब्रह्मलोक में रहते हैं। तो जितने भी हमारे संप्रदाय वर्ग हैं, शिव को छोड़ता कोई नहीं है, लेकिन शिव की दुर्गति सब कर देता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, स्वामी दयानंद को जब शिव का दर्शन हुआ और कहा कि यही शिव का साक्षात रूप है वेदों में, गुरुदेव ने क्या कहा? हाँ, ये शिव कहाँ रहता है? तमात्मस्तमेन उपस्थिति धीरा। जो विद्वान होते हैं, वेदज्ञ होते हैं, वो आत्मस्थ भीतर ही उसे दर्शन करते हैं, ये दूर है नहीं। शिव यूं समझ ले कि अगर आपसे कोई प्रश्न करे कि आप में और शिव में कितनी दूरी है, एक ही जवाब, इसमें कुछ भी दूरी नहीं है। संसार में अगर सबसे निकट कोई हमारा है तो वो शिव है, सबसे निकट वही है, उसके बाद ही कोई दूरी है किसी चीज की। लेकिन प्रश्न करेंगे आप कि जब सबसे निकट है, उससे निकट कोई नहीं है, तो फिर दर्शन क्यों नहीं देता है? कि यही तो कारण, जो जितना नजदीक हो जाता है ना, उसको देखने का तरीका अलग होता है। जैसे हम आप एक दूसरे को देख रहे हैं, इसका तरीका अलग है। लेकिन बेटियां जो आंख में काजल लगाती है, उससे पूछो कि जब आंख बगल में है ही, अब पलक उसी के नजदीक है, फिर आईना रखने की क्या जरूरत है? आंख तो दिख ही रहा है ना, आंख के बगल में पलक है, लेकिन पलक पर काजल लगाना हो तो आईने में देखना पड़ता है। हम पलक को आंख से देखकर काजल नहीं लगा सकते, क्यों? जबकि बगल में ही है। क्या उत्तर होगा? ये अति निकट होने के कारण नहीं दिखता है। तो वैसे प्रश्न बनता है कि जब आंख के बगल में पलक है, उस पर काजल लगाने के लिए अगर आईने की अलग से आवश्यकता पड़ती है, तो भक्तों बताओ, जो शिव आंखों में समाया है उसको किन आंखों से देखोगे? जो शिव आंखों में समाया है उसको किन आंखों से देखोगे? ये आंख है आपके पास, लेकिन हमें पता नहीं है। उस शिव का दर्शन करना है तो उसके स्वरूप को समझो पहले। शिव का स्वरूप क्या है? शिव रहता कहाँ है? शिव करता क्या है? वेदों में चर्चा हुई और एक मंत्र आता है, शिव की पूरी चर्चा आती है और लिखा है, सप्रियागा सुकर्मकाय प्रणमस्ना विरग्धम शुद्धम पाविविद्धम कवि मनीषी परिभूषयम्भो याथा तत्था विदता शासतिभ्य समाभ्य। परमात्मा ने स्वयं अपना परिचय दिया हुआ, कहता है वो शिव कैसा है? तो आर्य समाज के दूसरे नियम को पढ़ लो। आर्य समाज के दूसरे में परमात्मा के बारे में महर्षि ने लिखा है कि शिव कैसा है। कहते हैं ईश्वर सत्यचित्त आनंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि करता है। ये शिव की परिभाषा है। ऐसे हमारे शिव हैं, पता लगा तक कभी? ऐसे भी शिव होते हैं। यही शिव है जो आपके भीतर भी और आपके बाहर भी, वो शिव। लेकिन इससे परिचित न होने के कारण, इसके बारे में सम्यक ज्ञान न होने के कारण हम भटक रहे हैं। भटकाने वाले भटका भी रहे हैं।
क्योंकि जो व्यक्ति जैसे आपके नरकटिया गांव में किसी को आना होता, रास्ते से आ रहा है, किसी चौक चौराहे पर रुक गया, कब यहाँ से दाहिना जाए कि बायां जाए कि सीधे चले जाए, उसको पता नहीं है। कुछ गठरी मूर्ति भी उसके पास है और पूछ बैठा वहाँ से कुछ व्यक्तियों से, भैया हमें नरकटिया जाना है आर्य समाज मंदिर में। और वो व्यक्ति जरा सा चालू आदमी था, वो देखा कि इसको पते नहीं, यहाँ से थोड़ी ही दूर पर है और पूछ रहा है, इसको पता नहीं है। गठरी देखा, मूर्ति देखा, उसका कहा कि इसके पास कुछ सामान भी लगता है, क्यों नहीं कुछ इसमें से हाथ लगा लिया जाए। अब जो सामने ही कुछ दूरी पर आगे जा करके यह था, उसने कहा कि थोड़ा दाहिना से घूम जाओ और दाहिना चले जाओ, कुछ दूर जाओगे नदी मिलेगी, नदी के बगल से निकल जाना, एक वृक्ष का उसके आगे। विश्वास कर दिया उसने, क्योंकि तो देखा नहीं था, आया ठग रहा। अब घुमा दिया गलत रास्ते, सुनसान रास्ते में ले गया और जब आगे एकांत मिला, उस गठरी मूर्ति छीन करके उसको 2-4 फट लगाया और भगा दिया। यही हालत हो रही है। हम अज्ञानी हैं, ठीक है, जिससे पूछते हैं वो तो ये 420 है, ठगने वाला है, या इसको पता ही नहीं है। इसी कारण से भटकन है। स्वामी दान को ज्ञान देना गुरु मिल गया, बता दिया वो शिव कहाँ रहता है, आओ उसका परिचय समझे। शिव सारे संसार में व्यापक है। कहते ना हर कंकर शंकर है, लोग कहते हैं कि नहीं, लेकिन समझते नहीं कि हम बोल क्या रहे हैं। हर कंकर शंकर है, इसका मतलब क्या है, वह शंकर हर कण कण में व्यापक है, हर जगह मौजूद है, पर वो नजर आता नहीं। क्यों? योग साधन की बिना कोई उसे पाता नहीं। योग साधना करो, योग का मतलब जोर, गणित में जोड़ते हैं ना 2 2 4, इसी को योग कहते हैं। तो 2 2 4 तो जोड़ लेंगे, लेकिन कहे कि एक गाय और एक बैल बराबर कितना बैल हुआ? कोई जवाब है किसी के पास? एक गाय प्लस एक बैल बराबर कितना बैल? ये जुड़ाएगा ही नहीं, क्योंकि दोनों विषम है, ये कभी नहीं जुड़े। गाय अलग है, बैल अलग है, जोड़ करके गाय कैसे होता है? ना 2 गाय कहेंगे ना 2 बैल कहेंगे, ये बन ही नहीं सकता। इस प्रकार से इस शिव को जानना जरूरी है। तो परमात्मा के उस ज्ञान को ऋषि मूल शंकर को प्राप्त हुआ गुरुदेव के शरण में जाने के बाद, और तब उन्होंने कहा करे दुनिया कहाँ भटक रही है, कहाँ खोई हुई है दुनिया, शिव शंकर को पाने के लिए कहाँ कहाँ नहीं जाते हैं। आज भी लोग जा रहे हैं कि नहीं? बोलबम जाते हैं कि नहीं? अब पूछो बाबा घर पर नहीं है क्या? क्या शंकर आपके घर में नहीं है? क्या शिव हमारे घर में नहीं है जो वहाँ जाना पड़ता है? अगर वहाँ ही है तो फिर वहाँ रह क्यों नहीं जाते, फिर छोड़कर क्यों चले जाते? वहीं रह जाओ। जब शंकर मिल गए तो फिर छोड़ने की क्या जरूरत है, रह जाओ वहीं। लेकिन रहना भी संभव नहीं है, इसलिए यह एक प्रकार का मनोरंजन है, धर्म के नाम पर मनोरंजन है, मिलता नहीं। जैसे किसी बच्चे को एक स्लेट मिल गई, एक लिखने वाली पेंसिल मिल गई, और क शुरू किया लिखाना क, और क घसते घसते वह बूढ़ा हो गया हो। स्लेट पर क घसते घसते बूढ़ा हो गया, लेकिन क नहीं सीखा। वही हालत हमारी है। जब से घंटी बजाना शुरू किया, जब से आरती उतारनी शुरू की, जब से गाना शुरू किया, वही रह गया, एक क्लास भी पास नहीं कर सकिया, बढ़े ही नहीं आगे। हम उस शंकर की दूरी को दूर करना चाहते हैं, ये सबके लिए जरूरी है, क्योंकि वह कल्याण करने वाले हैं ना। तो जो कल्याण करने वाला हमारा है, उससे दूरी बनाकर रखना अच्छी बात नहीं है। इसलिए सबका अकल्याण है, चाहता सब कल्याण, लेकिन कल्याण सबको मिल नहीं रहा। मिले कहाँ सुख शांति रे मन, प्रभु शरण में गया नहीं है। जो भावना दिल में भरना चाहे, भरेगा कैसे, भरा नहीं। उसको प्राप्त करना है, शंकर को, शिव की आराधना करनी है, शिव का दर्शन करना है, तो हमें योगस्थ होना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा। लेकिन यहाँ तो सबने स्वरूप ही बिगाड़ दिया। शिव के स्वरूप न जानने के कारण लोगों ने मनमानी ढंग से स्वरूप बिगाड़ा है। हम कभी कभी प्रश्न करते हैं भक्तों से, और आपसे भी करना चाहते हैं
कि राम की पूजा करते हो मंदिर में, राम का पूरा शरीर सामने मौजूद है कि नहीं? कृष्ण की पूजा करते हैं, कृष्ण के मंदिर पूरा शरीर है कि नहीं? गणेश की पूजा करते हैं, पूरा शरीर वहां मौजूद है कि नहीं? जितने देवियां हैं सबके पूरे तस्वीर सामने नजर आते हैं, आपाद मस्तक वहां होती है, आप जाते हैं पूजा करने। लेकिन शंकर की क्या करते हो? क्या शंकर की पूरी प्रतिमा नहीं नजर नहीं आती है कहीं? है तो करते क्यों नहीं हो? पूरे शरीर को छोड़ दिया, उस पर बेलपत्र नहीं चढ़ाते, कुछ नहीं करते, क्यों? किसने मना कर दिया आपको कि शंकर की पूरी प्रतिमा हमारे सामने होनी चाहिए? हम उनकी आराधना जैसे राम की करते हैं, कृष्ण की करते हैं, गणेश की करते हैं, दुर्गा की करते हैं, पार्वती के, वैसे हम शंकर की भी करें। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जिस किताब के आधार पर आप चल रहे हैं पढ़ते तो नहीं है, किसी ने कुछ कह दिया उस आधार से आप चल रहे हैं, इसलिए वहां पर शिव की प्रतिमा नहीं होती। क्या होती है? शिवलिंग होती है, शिव की प्रतिमा नहीं। कभी भक्तों मैं आपसे पूछना, जानो खोजो इस चीज को कि सबकी प्रतिमा की पूजा हम करते हैं, शिव की पूरी प्रतिमा की पूजा क्यों नहीं करते? क्यों शिवलिंग की पूजा करते हैं? और सबों के सामने तो मेवे मिष्ठान चढ़ाए जाते हैं, इस शिवलिंग पर पानी और बेलपत्री क्यों चढ़ाते हो? इसकी क्या जरूरत है? कभी खोपड़ी लगाया आपने? कभी खोपड़ी तो खूब बड़ी, तो कैसे जानेंगे? जानना जरूरी है। किसी चीज को करने से पहले जानना चाहिए, पहले जानो तब मानो, तो कभी भटक नहीं पाएंगे, कभी भूल नहीं होगी। सूत्र बना ले जीवन का, किसी चीज को पहले जानो तब उसको वैसा मानो, जैसा है वैसा मानो। लेकिन पहले ही आप मान लेंगे तो भ्रम में पड़ जाएंगे। कथा हो रही थी ऐसी, रात्रि का समय ऐसे ही था, आज चतुर्दशी है ना, अंधकार है, ऐसी कथा कहीं हो रही थी गांव में, और कथा समाप्त हुई, भक्त लोग अपने अपने घर की ओर चले। पगडंडी जो मेन रोड नहीं था, पगडंडी था, उसी रास्ते से जा रहा, अचानक बिजली कड़की। तो जब बिजली कड़की तो सामने में देखा कि कुछ सांप है। जैसे सांप लगा उसे, पैर रुक गया, कदम नहीं बढ़ सकता किसी का भी। जब सामने पड़ जाके कोई सांप है, दौड़ता व्यक्ति अचानक रुक जाता है, वो भी रुक गया। अब वो ना आगे बढ़ रहा है, ना पीछे बढ़ रहा है, ना इधर उधर देख रहा है, उसकी आंखें उसी जगह, क्योंकि अब तो प्रकाश है भी नहीं, बिजली कड़की थी, दिख गया था। अब बिजली भी कड़क नहीं है, अब बढ़े तो कैसे बढ़े, पसीना छूट रहा है उसका। इसी बीच पीछे से और कथा सुनने वाले लोग आ रहे थे, उनके पास में टर्च था, वो टर्च लेकर के चले आ रहे। जब इसके सामने आगे बढ़े कि कोई खड़ा है, आगे टर्च का जब प्रकाश पर आता है, देखता है जिसको इसने सांप समझा था वो एक टूटी छोटी सी रस्सी थी, वो छोटी सी टुकड़ी रस्सी की पड़ी थी सर, जिसको उसने सांप समझ रखा था। और जैसे सांप समझ लिया, सांप समझ कर भयभीत होकर ठकमक हो गया उसी जगह, और प्रकाश जैसे ही पड़ी समझा कि अरे सांप नहीं है तो रस्सी है, उसका टेम्परेचर तुरंत उतर गया और शरीर में बल आ गई और दौड़ता हुआ चला गया। क्या हो गया? इसको कहते हैं भ्रम। पहले जानने की कोशिश उसने नहीं किया और मान लिया। जब प्रकाश मिला तब पता चला कि ये रस्सी है, सांप नहीं है। यही हालत हमारी है, हम किसी चीज को बिना सोचे समझे मान लेते हैं, जैसा मान लेते वैसा ही चाहते हैं उससे। एक सूत्र लोगों ने बना लिया है, मानो तो देव नहीं तो पत्थर, कहते हैं कि नहीं, मानो तो देव नहीं तो पत्थर। ये सिद्धांत बिल्कुल गलत है। जो चीज जैसा है उसको वैसा ही मानो, तभी तो उसका लाभ मिलेगा। अगर आपने गलत मान लिया तो धोखा होगा, इसमें कोई दो मत नहीं। जैसे किसी को आप दोस्त बना लेते बिना सोचे समझे, परखा नहीं, चरित्र को नहीं जाना, स्वभाव को नहीं जाना, व्यवहार को नहीं जाना, अब किसी आकर्षण में फंस कर उसको अपने मित्र बना लिया। वो मित्र बनकर आपके अवसर के ताक में कुछ लूटने के लिए, जो मित्र बन गया बहुत सारी बात, अपने आत्मीयता में बहुत सारी बातें कह दी उसे, उसने उसका लाभ उठाया। एक दिन ऐसा मौका है आपका घर का सामान लेकर चला गया, तो आपने तो उसके मित्र समझा था ना,
लेकिन धोखा हो गया कि नहीं? क्यों हो गया? इसलिए कि आपने पहले मान लिया, जानने का प्रयत्न नहीं किया था। जान लेते तब मानते तो धोखा नहीं होता। आज इसी धोखे में हम सब पड़े हैं। तो ये जो आप कथा में आप कह रहे थे, ये शिवलिंग की पूजा लोग क्यों करते हैं, इस पर बेलपत्र और पानी ही क्यों चढ़ाते हैं? जितने चढ़ाने वाले हैं किसी को पता नहीं है। ये भेड़िया धतान की भांति चली आ रही है, पता ही नहीं है। और कहा जाता है, कम तो पढ़ को तो देखो ना, शिव पुराण है ना, एक पुराण, 18 पुराण में एक पुराण शिव पुराण। अब तो हिंदी भी लोग जानते हैं, इसी बात की संस्कृत नहीं जानते, हम कैसे पढ़े? भाषा टीका मिलती है, गीता प्रेस की मिलती है, कई प्रकार निकालते हैं। आप शिव पुराण उठाकर पढ़ लीजिए, पता चल जाएगा। और जिस दिन आपने शिव पुराण पढ़ लिया उसकी कहानी, तो मैं विश्वास दिला उस दिन से आप शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाएंगे। तो उसकी कहानी इतनी गंदी कहानी है किताब में लिखी, जिसको मन से कहा भी नहीं जा सकता। आप सोच लो, वो पुस्तक में मौजूद है आज भी, शिव पुराण में। दारूबन की कथा नोट कर लेना, उसमें लिखा हुआ। अगर पुराण नहीं पढ़ सकते, किताब कहाँ से इतना खरीद कर आता, मोटा पुस्तक किसके पास था? तो एक सुंदर सा एक रास्ता बताता हूँ आपको। एक पुस्तक है जिसका नाम सत्यार्थ प्रकाश, यहाँ भी मिल जाएगी, आपके घर में भी होगा। पढ़ते नहीं होंगे दूसरी बात है, रखा हुआ है, लेकिन पढ़ते नहीं है तो फायदा थोड़ा होगा उससे। सत्यार्थ प्रकाश में एक पाठ है, चैप्टर समोल्लास है, 11वां समोल्लास, एकादश समोल्लास। किताब है तो खोलकर पढ़ना शुरू कर दीजिए कल से, 11वां समोल्लास। नहीं है तो खरीद कर पढ़िए, किसी के पास है उसके घर पर जाकर बैठ कर पढ़िए कि है क्या इसे। 11वें समोल्लास में महर्षि दयानंद सरस्वती ने सारे पुराण की कलई खोल कर रख दी है। आपके पास समय नहीं पूरा पढ़ने का, तो उसका नमूना पढ़ लीजिए, उसमें जाकर नमूना से तो पता चल जाएगा ना। पढ़ लीजिए 11वां समोल्लास उठा करके, उसमें शिव की चर्चा भी मिल जाएगी, ये सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे। लेकिन हम पढ़ते नहीं हैं, इसीलिए नहीं जानते, हम भटक रहे हैं। महर्षि दयानंद को जब ज्ञान हुआ, तब दुनिया को उन्होंने बताया कि वो शंकर, वह शिव, वह स्वयंभू संसार में सब जगह कण कण में व्यापक है, हर कण में शंकर है। लेकिन समझो, कंकर शंकर नहीं है, हर कंकर में शंकर है, हर कंकर शंकर नहीं है। ये समझने की जरूरत है। हर कंकर में शंकर है, क्योंकि वो सब व्यापक है, लेकिन हर कंकर शंकर नहीं है। उस शंकर को सबको प्राप्त करने की तमन्ना है कि नहीं? सब चाहता है हम शंकर का दर्शन। मेरी भी इच्छा है, सबकी इच्छा है, मूल शंकर की इच्छा थी, सबकी इच्छा यही है। जितने ईश्वर के भक्त हैं सबकी इच्छा यही है, लेकिन रास्ता अपनाओ तब। हमने तो इतना गड़बड़ कर दिया, ज्ञानता में लोगों को भटका दिया कि एक तो स्वरूप बिगाड़ कर रख दिया। असली शंकर का परिचय तो प्राप्त हो ही नहीं रहा है, लेकिन एक शंकर था संसार में, उसके भी चरित्र को, उसके भी चित्र को लोगों ने बिगाड़ कर रख दिया। कहते हम शंकर के भक्त हैं। अब देखो, ये शंकर की तस्वीर आप सबों ने देखी होगी। शंकर के जटा है, जटा से कौन चीज बहती है जी? गंगा की धार बहती है। जटा से गंग की धार बहती है। अब भक्त लोग उस गंगा जल को कहां चढ़ाते हैं? जब आप निकले, जिसके जटा से गंग की धारा निकलती है, उसका एक डिब्बा पानी लेकर आप शिवलिंग पर डाल करते हम बहुत बड़ा काम कर लिए। ये मजाक नहीं तो पूजा है। जटा से गंग की धारा जिसको, उसको एक चुल्लू पानी की क्या जरूरत है जी? आपको कोई घर में आग लग गई कि शरीर में आग लग गई थी, पानी पटाने गए, लेकिन बुद्धि तो है, प्रयोग करते नहीं हम। बड़ा सुंदर एक कवि ने इस पर लिखा, याद हो गया, कह देता हूं। प्रश्न किया वो भी कि भोले शंकर अवघर दानी, भोले शंकर अवघर दानी, तेरे जटे से गंगा बही है, भोले शंकर अवघर दानी,
तेरे जटे से गंगा बही है। तो प्रश्न करता है कवि, तेरे जटे से गंगा बही है तो फिर जल की जरूरत नहीं है। जब टंकी है जिसके साथ हो उसको पानी क्या जरूरत है? धर बार फिर ट्यूबवेल भी नहीं है जो बंद कर दो खोल दो, तो चालू है। अगर ऐसा संकट होते हमारी आराधना पर आ जाते तो सब लोग घर भाग जाते, क्योंकि बाढ़ में फंस जाते। पानी अजस धारा बह रही है, ट्यूबवेल है नहीं, बंद करने वाला ही नहीं, जटा से गंगे निरंतर बह रही है। कवि कहता है, भोले शंकर औघर दानी तेरे जटे से गंगा बही है। यह बात सही है। तो फिर तेरे जटे से गंगा बही है तो फिर जल की जरूरत नहीं है, तो फिर जल की जरूरत नहीं है। लोग डाल रहे हैं तो कभी कहता है, या फिर गंगा में सूखा पड़ा है, या फिर गंगा में सूखा पड़ा है, जो सूखने वाली नदी तो नहीं है। भोले शंकर औघर दानी। सोचो विचारो, ये सत्संग प्रश्न चिन्ह आपके मन में रख रहा है। हम विचार करें कि जब हम कर रहे हैं वो गलत क्यों, गलत है या सही है। अगर गलत है तो सही क्या है वो भी तो जानना जरूरी है, और सही पर चलना है। तो एक तस्वीर लोगों ने बिगाड़ रखा, जटा से गंगा की धारा कहानी बना दी, और माथे पर क्या है? चंद्रमा। चंद्रमा पूरी चंद्रमा रहती कि आधी चंद्रमा? आधी चंद्रमा। अब आप पढ़ने वाले सब लोग, मैं पूछ रहा था, चंद्रमा गोल होता है कि आधी होती है? गोल होता है। आधी कब दिखती है? जब पृथ्वी की छाया पड़ती है ना, जब चल रहा है कृष्ण पक्ष समाप्त हो रहा है ना, अब धीरे धीरे छाया कटेगी तो एक दिन होगा, 2 दिन है, 3 दिन, ऐसे ऐसे उसका बढ़ता चला जाएगा। क्या चंद्रमा छोटा छोटा बढ़ रहा है कि चंद्रमा गोल है? खाली छाया उसकी हटती जा रही है, हमारे नजरों से छाया हटती जा रही है उसकी। और एक दिन आता है पूर्णिमा, जब आ जाएगा पूरा चंद्रमा गोल नजर आएगा। वह चंद्रमा गोल तो है ही, वो पृथ्वी की छाया के कारण वो दिखती नहीं है। अपरिवार द्वितीया तृतीया ऐसे करके हम उसको गिना करते हैं। तो इस प्रकार से अर्ध चंद्रमा माथे पर, आप जरा सोचो विचारो, मैं विचारने के लिए प्रश्न दे रहा हूं कि जब आधे चंद्रमा माथे पर है तब पूरी चंद्रमा क्या हो गई? चंद्रमा जब गोल होती है, पूरा गोलाकार है, मस्तक पर तो आधे चंद्रमा दिखलाया गया है, पूरी चंद्रमा नहीं। ये क्या हो गया? इस प्रश्न का जवाब भी आपके पास नहीं है। शंकर कैलाश पर्वत पर आते। अब इतिहास की बात बताता हूं। एक पुस्तक स्वामी दयानंद ने लिखी नहीं है, प्रवचन दिया था पूना में। पूना प्रवचन नाम की एक पुस्तक निकलती है, और उस पूना प्रवचन के अंतर्गत एक अध्याय इतिहास का उसमें बताया गया है कि सृष्टि के प्रारंभ में जब मानव सृष्टि हुई, कई स्त्री पुरुष उत्पन्न हुए, सृष्टि आगे की ओर बढ़ी। जब प्रजा की विकास हुआ तो सामाजिक व्यवस्था बनानी पड़ी, नियम कानून बनाने पड़े। इतिहास बताता हूँ, बाबा द केदार खंड उठाकर पढ़ लेना। कहते हैं अब समाज की व्यवस्था करनी थी, और मानव सृष्टि हुई कहाँ थी पता है आप सबों को? मानव सृष्टि सबसे पहले इस धरती पर तिब्बत में होती, जो ऊंची चोटी है, वही कैलाश पर्वत है। उसी क्षेत्र में मानव सृष्टि हुई थी। और जब मानव सृष्टि को आगे बढ़ी थी, व्यवस्था करनी पड़ी, सामाजिक व्यवस्था लागू करना पड़ा। तो उस समय 3 ऐसे महारथी थे, दिग्गज विद्वान थे, तपस्वी थे, साधक थे, देवता उनकी संज्ञा उन्हें दी जाती थी। वो 3 देवता के नाम से पुकारे आज भी जाते हैं, लेकिन जानते नहीं। एक का नाम ब्रह्मा, एक का नाम विष्णु, और एक का नाम महादेव शंकर। ये 3 त्रिदेव थे उस समय हिमालय प्रदेश में। तीनों ने 3 क्षेत्र की व्यवस्था को अपने हाथों में ले लिया था, और कैलाश की व्यवस्था शंकर के हाथ में थी। ये वहां की प्रजा की देखभाल व्यवस्था करते थे।
और पर्वतराज वहां के जो एक योग्य व्यक्ति था, लोग कहते हैं पहाड़ की पुत्री थी, कौन? पार्वती। पहाड़ पत्थर से कहीं आदि पैदा होता है। पर्वतराज उनका नाम था, उनकी पुत्री पार्वती, पर्वतस्य अपत्या पार्वती कहा गया, अपत्य प्रदेश से उनकी पुत्री थी पार्वती, और उससे विवाह शंकर का। शंकर तो सिद्ध पुरुष थे, हमेशा समाधि में लीन रहने वाला योग सिद्ध पुरुष था योगी शंकर। आप फोटो देखते हैं ना, जहां कहीं देखे तमाशे में लीन, हमेशा आंखें बंद अर्धनेत्र में डूबे हुए रहते हैं। ऐसे समाधि में रहने वाला व्यक्ति की बड़ी प्रशंसा हो रही थी राज कैलाश के अंदर। तो पार्वती के मन में आकर ऐसा दिव्य पुरुष से मैं ब्याह करूं, वही मेरा पति क्यों न बने। इसके लिए पार्वती प्रयास करने लगी, लेकिन सिद्ध रमा हुआ व्यक्ति था, इसको गृहस्थ जीवन से क्या मतलब था। ध्यान मग्न रहा करते थे। और इसी समय में ठीक ये तो समय अजस प्रवाह कीजिए जाए, चर्चा बाद में होगी, कोई बात नहीं है। तो उस जगह पर शंकर व्यवस्था का त्रिवर्ग संहिता थी, जो संविधान होता है ना, वैसे त्रिवर्ग संहिता था। ब्रह्मा विष्णु में तीनों संहिता को चालू करते थे, व्यवस्था करते थे। शंकर वहां रहते थे, ऐतिहासिक महापुरुष थे, सिद्ध महापुरुष थे, लेकिन उनके चरित्र को ये शिव पुराण वालों ने बिगाड़ कर रख दिया चरित्र को। और आप पढ़ते नहीं हो, इसलिए अन्य भक्त में कुछ का कुछ समझ रहे हो। वो शिव ऐसा शिव था, इतने चरित्रवान, इतना सिद्ध योगी, जिसको पाने के लिए पार्वती को कितनी बड़ी तपस्या करनी पड़ी। इतिहास उठा कर देखिए, मैंने पढ़ा साहित्य उसका। अपर्णा पार्वती दुर्गा का के उसकी उपाधि मिली है। अपर्णा का मतलब जो पत्ते खाना भी छोड़ दी। पति शिव को पाने के लिए पार्वती ने साधना करनी शुरू की। योगी है, मैं भी योगी बनूंगी। वो साधक है, मैं भी साधिका बनूंगी। इस प्रकार से भिड़ गई कि चाहे जैसे भी हमें शंकर को प्राप्त करना है। और एक समय आया कि एक पत्ता भर दिन में खाकर रहती थी, एक पत्ता तोड़कर खाती थी और उसी पर आ जाती थी। जब देखा कि शंकर इस पर भी हम पर नहीं आकर्षित हो रहा है, तो वो पत्ता खाना भी छोड़ दिया, निराहार तपस्या करने लगी। यह चर्चा फैल गई और शंकर के कानों तक पहुंची। शंकर कहे, महादेव अनर्थ हो जाएगा। क्या? पर्वतराज की पुत्री पार्वती आपको पति को वर्ण करना चाहती है, और आप ऐसे हैं जो टस से मस नहीं हो रहे हैं, और आपके कारण वो आज जैसा निराहार उपास कर रहे, अब खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया। एक पत्ता खाती थी, हरी पत्तियां, वो भी खाना छोड़ दिया है आपको पाने के लिए। तब शंकर के मन में आया कि जब ये तपस्या का कहीं पश्चाताप हमको न लग जाए। अब तब पार्वती जाकर भेंट करते हैं, तब विवाह होता है। इतिहास करो, ऐसे दिव्य महापुरुष का चरित्र को पुराण वालों ने कलंकित करके रख दिया। हम उस उज्जवल चरित्र की अवहेलना नहीं चाहते। उज्जवल चरित्र की यशों का गान होनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं। तो समय तो समाप्त हो गई, बातें बहुत हैं, लेकिन समय भी आपके पास है। यही कड़ी कल रहेगी और इसको पूरा करेंगे, फिर आगे चर्चा होती रहेगी। हमें शिव की चर्चा पूरी सुननी है, और शिव चर्चा सुन करके शिव के साथ अपने को जोड़ लेना है, उससे अलग मत होना, नहीं तो कल्याण होने वाला नहीं है। क्योंकि शिव कहते हैं जो कल्याण करने वाला है, और कल्याण करने वाले को आपने छोड़ दिया तो आपका कल्याण कैसे होगा। इसलिए जो व्यक्ति अपना कल्याण चाहता है, इस पूरी कथा को कल परसों तक में सुन ले और अपने जीवन को शिवमय बना लेगा। बस वाणी को यही विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति।